हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों बने रहे मेरे साथ और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों परमाणु संरचना। ठीक है, और परमाणु संरचना में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ कुछ विशेषताएँ, जिसमें क्या क्या था आपका जो जॉन जॉन डाल्टन, ठीक है, और आपका जे थॉमसन, और आपका कौन कौन था, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, है ना, बोर, ये अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किए थे, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दर्शाया था। लेकिन क्या था, कुछ कुछ जगह पे वो सिद्ध सही किए थे, बाकी जगह बहुत सारे जगह पे क्या था, फ्लॉप था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। क्या है, ईंट पर पग नाचे, ईंट पर पग नाचे। याद रखिएगा, ईंट पर पग नाचे, ईंट पर पग नाचे। ईंट मतलब क्या हो गया, तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से हो गया थॉमसन। ठीक है, थॉमसन बोलते हैं, थॉमसन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पग, देखिए पग 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 से हो गया, देखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्ड स्टीनर होगा यहाँ पे, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड स्टीनर ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पर से हो जाएगा कौन, पर, देखिए यहाँ पे है क्या, पर का हो जाएगा, देखिए परमाणु को कौन किया था, रदरफोर्ड। देखिए यहाँ पे बात ये है कि ये आपका जो प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्ड स्टीनर, ठीक है, इसमें ऋणात्मक और आपका धनात्मक में कुछ विशेषताएं बतलाए थे। ठीक है, जिसके मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। ठीक है, जो सिद्ध किए थे वो कौन किए थे, कि परमाणु के बारे में कौन सिद्ध कर दिया था, तो रदरफोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, उसके बाद है नाचे, नाचे से कौन सा हो जाएगा, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चे से हो जाएगा चैडविक। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट तो फिर सभी हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, पहला है न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म, ठीक है, ऋणात्वेशिक कण है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन ऋणावेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु, जिसे H से दर्शाते हैं हाइड्रोजन को, के द्रव्यमान M से हो गया मास और H से हो गया हाइड्रोजन। तो मास और हाइड्रोजन को दर्शाते हैं 1.00008 अणु से। ठीक है, AMU से, ठीक है, का लगभग, ठीक है, आपका 1/1837 है। लेकिन इसके बाद भी बताया गया कि या 1/1836 भाग के बराबर होता है। ठीक है, क्या आप बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो सूक्ष्म ऋणात्वेशिक जो मान होता है हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के साथ में वो कितना होता है, तो 1.008 MU होता है, लगभग 1/1837 होता है। ठीक है, या फिर बोला जाए भाग के बराबर होता है, तो 1/1836 भाग के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, और क्या है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है 1897 ईस्वी में, ठीक है, आपका ब्रिटिश का जो भौतिक वैज्ञानिक था, या इंग्लिश बोलते हैं इसको, इंग्लिश वैज्ञानिक, ठीक है, इंग्लिश वैज्ञानिक या ब्रिटेन का भौतिक वैज्ञानिक जो थे आपका जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया था, आपका कैथोड किरणों में किया था ये। ठीक है, कैथोड किरणों में किया था। आपको बता दें, देखिए यहाँ पे आपको एक कुछ फिगर दिया हुआ, देखिए फिगर है यहाँ पे, ये देखिए फिगर। ठीक है, ये है जे थॉमसन। ठीक है,
जो इस टाइप का फिगर है ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो आपका परमाणु के इर्द गिर्द आपका क्या करता है, भ्रमण करता है, जो क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्या ऋणात्मक होता है, ठीक है, माइनस के साइन में होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, किस में किया था, तो कैथोड किरणें में, किस में किया था, कैथोड किरणें के जरिए दर्शाया था, कौन, जे थॉमसन, ठीक है। यहाँ पर कब किया था, तो 1897 में, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और उसमें अगर द्रव्यमान का मान बोले तो, द्रव्यमान में हाइड्रोजन का मान बोले तो कितना होता है, 1.008 होता है। और आपका हाँ ठीक है होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोटॉन, ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में देखिए, प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है, ठीक है। एक प्रोटॉन पर यूनिट जो धनावेश होता है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। जो आपका प्रोटॉन का जो दर्शाने वाला था वो कहाँ के थे, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, याद रखिएगा। जो बोला जाता है आपका कि 1886 में, ठीक है, 1886 में आपका दर्शाया था, वो कौन थे, तो गोल्ड स्टीनर थे, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पहले। चलिए देखिए यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट, ठीक है, धनावेश कण, हाइड्रोजन प्लस का साइन हो जाएगा धनावेशिक, ठीक है, शेष रह जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। अच्छा देख लीजिए, प्रोटॉन कहाँ, नाभिक में, याद रखिएगा, ठीक है। इसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक में याद रखिएगा दोस्तों कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मन का वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, कौन थे, गोल्डस्टीनर, ठीक है, जो प्रोटॉन की खोज किए थे, ठीक है, कब, 1886 ईस्वी में, ठीक है। किस पे किए थे, तो आपका कैनाल किरणें में किया था, ठीक है, कैनाल किरणें। और यहाँ पर क्या था, कैथोड किरणें में कौन किया था, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन किया था कैथोड किरणें में। और आपका गोल्डस्टीनर ने किया था किसमें, आपका कैनाल किरणें में, ठीक है। नोट कीजिएगा, परंतु वर्ष 1919 ईस्वी में आइंस्टीन रदरफोर्ड जो थे, ठीक है, अपने प्रयोग को, ठीक है, क्या किया था, अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है। इसीलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि परमाणु का खोज किसने किया था, तो आपका रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। तो देखिए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था, जब ये सिद्ध कर दिए थे तो उस समय रदरफोर्ड नाम दिए थे प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन का अगर खोज बोला जाए तो किसने किया था, गोल्डस्टीनर ने किया था, ठीक है। धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज बोला जाता है, गोल्डस्टीनर ने किया था, ठीक है। जबकि परमाणु के नाभिक, ठीक है, देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की खोज जो है की उपस्थिति जो दर्शाया था वो रदरफोर्ड ने दर्शाया था या सिद्ध किया था, ठीक है। इसीलिए आपका बोला जाता है क्या, कि प्रोटॉन के नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड किया था, ठीक है। इसमें आपका धनावेशित और ऋणात्मक के बारे में बताया था, ठीक है। आवेश का बात करें, इसमें प्रोटॉन में आवेश का बात करें तो जिसे चार्ज कहते हैं, ठीक है, उपकवक, ठीक है। और उपकवक में प्लस का साइन मतलब धनावेशिक 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और फिर से मतलब सेकंड बार में भी वही होता है, 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। और डाउन में मतलब यहाँ पर देखिए इस तरह होता है आपका, अप में यू होगा, ठीक है, और डाउन में डी होगा, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में प्लस का साइन रहता है और डाउन में माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, 1
माइनस में, ठीक है, -1/3 ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब जाके क्या होता है, प्रोटॉन सिद्ध होता है, तब बोलते हैं +1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सिद्ध किए थे कौन, रदरफोर्ड, ठीक है, क्या रदरफोर्ड ने सिद्ध किया था। तो क्या याद रखिएगा क्या कि रदरफोर्ड ने नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति को दर्शाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जो है विद्युत उदासीनीकरण है, ठीक है, क्या है, उदासीनीकरण है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान, मतलब जिसको मास कहते हैं, के लगभग बराबर होता है, ठीक है। खोज 1932 में इंग्लिश मतलब ब्रिटेन बोल देंगे, ब्रिटेन वैज्ञानिक कौन किए थे, चैडविक ने। किसने किए थे, चैडविक ने। तो आपको बोले थे नाचे या नाचे, हाँ नाचे मतलब न्यूट्रॉन और चैडविक, ठीक है, नाचे। देखिए और क्या बोला, इसका उपलब्धि जो था, ठीक है, 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे, चैडविक को, ठीक ना, आपका न्यूट्रॉन की खोज में, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीनीकरण है, याद रखिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आवेश जिसे चार्ज कहते हैं, इसमें डाउन मतलब कि डाउन यहाँ कैपिटल से दर्शा सकते हैं, डाउन, और लास्ट एक होगा अप। इसमें आपका बोला गया कि दोनों में माइनस होता है और लास्ट में अप जो होता है उसमें +3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और डाउन में क्या होता है, डाउन में होता है -1, डाउन में होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन, और फिर से डाउन में दूसरा डाउन में होता है -1/3 ई, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर सिद्ध होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें ना तो -1 में होता है ना तो +2 में, इस तरह कुछ नहीं होता है, इसीलिए ये 0 होता है, इसीलिए ये उदासीन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको हम क्या बताएं, यहाँ पे याद रखिएगा क्या, नाभिक में आपका परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है कहाँ, नाभिक में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिगर देख लीजिए फिर से, ये फिगर हम आपको बता चुके हैं नेक्स्ट पहले वीडियो में। यहाँ पे क्या है, देखिए क्या था, विभिन्न परमाणु मॉडलों पर आधारित परमाणु संरचना। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं 1803 में जॉन डाल्टन ने, ठीक है, ठोस गोले के मॉडल पर दर्शाया था, ठीक है। उसके बाद प्लेक पुंडिंग मॉडल आपका जे थॉमसन ने 1904 में दर्शाया था। अच्छा नाभिकीय मॉडल यहाँ पे रदरफोर्ड ने 1911 में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ देख रहे हैं ग्राह्य मॉडल बोर ने दर्शाया था 1913 में, ठीक है। और आपका क्वांटम मॉडल जो है वो आपका एरविन सोंडरिंग ने 1926 में दर्शाया था, ठीक है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था दोस्तों हम आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।